अगर आप मारुति ब्रेज़ा खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो शायद अगले कुछ हफ्तों तक अपना डिसीजन रोकना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का सबसे बड़ा अपडेट लाने की तैयारी में है। सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि पहली बार ब्रेज़ा में एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये नया ब्रेज़ा सच में करंट मॉडल से बेहतर होगा, या फिर जो ब्रेज़ा आज शोरूम में मिल रही है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या बदलने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अभी ब्रेज़ा खरीदनी चाहिए या वेट करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मारुति सुजुकी जुलाई के सेकेंड हाफ में अपडेटेड ब्रेज़ा लॉन्च कर सकती है। एक्सटीरियर में नए एलईडी लाइटनिंग एलिमेंट्स, रीडिजाइन फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बम्पर और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकता है। कैबिन में भी इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड फीचर को अपग्रेड किया जा सकता है। सेफ्टी फीचर में भी कुछ एडिशंस की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी खबर डिजाइन नहीं है, सबसे बड़ी खबर है नया टर्बो पेट्रोल इंजन। रिपोर्ट के मुताबिक करंट 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक हेवीली लोकलाइज्ड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। मतलब बायर के पास पहली बार दो इंजन ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, मारुति को अचानक टर्बो इंजन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सच ये है कि करंट ब्रेज़ा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से रिलायबिलिटी, माइलेज और रीसेल वैल्यू रही है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सेगमेंट में कंपटीशन काफी बदल चुका है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, टाटा नेक्सॉन, स्कोडा काइलैक और कई दूसरी एसयूवीज टर्बो इंजन के साथ आती है, जो हाईवे पर ज्यादा पावरफुल फील होती है। इसी वजह से मारुति शायद उन बायर्स को टारगेट करना चाहती है जो ब्रेजा की रिलायबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। यानी कंपनी एक ही एसयूवी से दो अलग टाइप के बायर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। लेकिन क्या टर्बो इंजन हर बायर के लिए बेस्ट चॉइस होता है? बिल्कुल नहीं। यही वो पॉइंट है जहां काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग मोस्टली सिटी में होती है, फैमिली के साथ नॉर्मल यूज है, और आप लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो करंट 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आज भी एक बहुत बैलेंस्ड ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली हाईवेज पर ड्राइव करते हो, ओवरटेकिंग परफॉर्मेंस पसंद करते हैं, या ड्राइविंग का थोड़ा स्पोर्टी फील चाहते हैं, तो अपकमिंग टर्बो इंजन ज्यादा एक्साइटिंग ऑप्शन बना सकती है। यानी टर्बो इंजन का मतलब ये नहीं कि पुराना इंजन खराब है, दोनों इंजन अलग अलग बायर्स के लिए होंगे। इसीलिए सिर्फ टर्बो आ गया देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आपकी करंट कार पुरानी हो चुकी है और आपको अगले कुछ दिनों में एक नई एसयूवी चाहिए, तो करंट ब्रेजा लेना बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं होगा। इसका इंजन प्रूवन है, रीसेल स्ट्रॉन्ग है और ओनरशिप एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप 2 या 3 महीने वेट कर सकते हैं, तो अपडेटेड ब्रेजा का वेट करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। एक तरफ आपको फ्रेश डिज़ाइन और नए फीचर मिल सकते हैं, और अगर टर्बो वेरिएंट लॉन्च होता है तो इंजन का भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा। यानी लॉन्च के बाद आपके पास कंपेयर करने के लिए ज़्यादा चॉइस होंगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी भी है, जब भी फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होता है, कई डीलरशिप पुराने स्टॉक पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन या टर्बो इंजन की जरूरत नहीं है, तो करंट ब्रेजा को अच्छे डिस्काउंट के साथ लेना और भी वैल्यू फॉर मनी डील बन सकती है। यानी कुछ बायर्स के लिए फेसलिफ्ट का वेट करना फायदेमंद होगा, और कुछ बायर्स के लिए फेसलिफ्ट की वजह से करंट ब्रेजा और भी सस्ती मिल सकती है। इसलिए ये अपडेट सिर्फ नए मॉडल की न्यूज़ नहीं है, ये बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो अगर आपका फोकस रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू और टेंशन फ्री ओनरशिप पर है, तो करंट ब्रेजा आज भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनी हुई है। लेकिन अगर आप बेटर परफॉर्मेंस, फ्रेश डिज़ाइन और नए फीचर का वेट कर सकते हैं, तो अपकमिंग ब्रेजा फेसलिफ्ट को देखना डेफिनेटली वर्थ होगा। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको चॉइस मिले तो आप करंट 1.5 लीटर ब्रेजा लेना पसंद करेंगे या फिर नया टर्बो वर्जन का वेट करेंगे। और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट और प्रैक्टिकल बाइंग एडवाइस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।